आबादी भूमि से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, प्रशासन पर एकतरफा कार्यवाही का आरोप, तहसीलदार पर राजनीतिक दबाव से कार्यवाही का आरोप। बालाघाट नगरीय क्षेत्र से लगे ग्राम पंचायत कोसमी में आज दोपहर तहसीलदार सुनील वर्मा ने राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में आबादी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए भवन और बाउंड्री वाल पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटा दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारी मुकेश माहुले ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसे पुलिस ने बचा लिया। मुकेश माहुले ने प्रशासन पर एकतरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है, जबकि सुनील वर्मा ने बताया कि एसडीएम न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद विधिवत नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है, जिसको लेकर आज मुकेश माहुले ने पत्रकार वार्ता देते हुए बताया कि कोसमी पंचायत में निवासरत इमलाबाई निकोसे और पुत्र विकास निकोसे ने जनसुनवाई में प्रशासन को शिकायत की थी कि आवागमन के रास्ते में आबादी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के कारण परेशानी हो रही है, जिसका पूरा प्रकरण तहसील न्यायालय में चला, जहां से अतिक्रमण हटाने के ऑर्डर पर अतिक्रमणकारी मुकेश माहुले ने एसडीएम न्यायालय में अपील की थी। तहसीलदार सुनील वर्मा के अनुसार वह भी खारिज हो गई है। मुकेश माहुले ने बताया कि यह जगह हमारे पीढ़ियों से है। पहले यहाँ मामा डाली दमाहे निवासरत थे, जिनकी हत्या के बाद इसकी देखरेख हम कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन ने आबादी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटा दिया है। उन्होंने पूरी घटना को राजनीति शिव प्रेरित बताया। व्यक्ति की भूमि पर वो अतिक्रमण बता के तोड़ा गया, उसका उद्देश्य प्रशासन का मात्र और मात्र एकमात्र निर्णय कारण यह है कि वो डाली दमाहे का घर है, डाली दमाहे की भूमि रही है। वो मुकेश माहुले को टारगेट करके नहीं किया गया, सिर्फ डाली दमाहे की भूमि है करके टारगेट किया गया है। अब मैं बता दूं कि डाली कार्रवाई क्यों की गई। कार्रवाई इसलिए की गई कि जो मेरे मामा आज धरती पर नहीं है, वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष अपने सामाजिक, धार्मिक और गरीबों की जनता की सेवा करते हुए जब अच्छा काम करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे, तो बड़े नेताओं और कुछ दलालों के गलत काम जैसे गौ हत्या, गौ का विचरण और भी गलत कामों के बीच में आड़े आ रहे थे। तो उस परेशानी से हताहत होकर के इन्होंने डाली दमाही की हत्या करी। हत्या करने के पश्चात उनकी जिम्मेदारी, जो मेरा छोटा भाई हितेश और हम किसी न किसी रूप में उनके सामाजिक विरासत, धार्मिक विरासत, जो लगभग आप पूरा जिला जानता है कि धार्मिक विरासत क्या है। उन्होंने कोई संपत्ति तो नहीं बनाई, लेकिन उनका पीढ़ी दर पीढ़ी मात्र घर है। हमारे पास दो काम हैं, एक उनकी धार्मिक परंपरा को हम निर्वहन कर रहे हैं, और दूसरी बात मामा की जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाने के लिए हम भरपूर प्रयासरत हैं। उस प्रयासरत हमको उस जो हत्यारों को सज़ा दिलाने के लिए प्रयासरत है, उससे पथभ्रष्ट करने के लिए, हमारा मनोबल गिराने के लिए, हमारा आर्थिक मानसिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। 2 महीने से तहसीलदार बालाघाट सुनील वर्मा के द्वारा हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उस केस से हट जाओ, या फिर तुम उक्त व्यक्ति से मिल लो जिसने मामा के हत्यारों को, उस समय उस नेता ने हत्यारों को बचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी। जब उस नेता के शरण में चले जाओ, तुम अतिक्रमण में हो नहीं हो, लेकिन तुम्हारा अतिक्रमण नहीं टूटेगा। हमें प्रशासन के किसी अन्य व्यक्ति, हम नाम नहीं बताने की शर्त पे बताते हैं कि उनके द्वारा ऐसा बोला गया, अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हम किसी प्रकार का कुछ नहीं तोड़ेंगे। लेकिन हम भी डाली मामा के भांजे हैं, खून के पक्के हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हमने उस शर्त को नहीं मानी। जब हत्या के आरोपी को बचाने वाले हैं, हम उनके पक्ष में कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। किस नेता का नाम ले? हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन बालाघाट जिला जानता है जिसने मामा के हत्यारों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। वो एक बड़ा नेता है। उसके ऑफिस से ही तहसीलदार और जिला प्रशासन को तोड़ने के लिए आदेश हुआ था, जबकि हमने काफ़ी प्रयास किया। क्या बालाघाट जिले में अतिक्रमण नहीं है? आपको बता दें, देवी तालाब का दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से इतने बार आदेश आने के बाद आज दिनांक तक उसका अतिक्रमण तोड़ा गया। क्या इनको महीने 1.5 महीने के अंदर सिर्फ डाली दमाहे का ही मकान दिखा? उस मकान को तोड़ने का एकमात्र उद्देश्य था हमारा मनोबल गिराना, और डाली दमाहे के जो धार्मिक काम और सामाजिक काम, जनता की सेवा में हम लगे हुए, हमारा मनोबल गिराना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं है। अगर अतिक्रमण हो जाए तो बालाघाट जिले में क्या न क्या अतिक्रमण है, ये बात ही अलग है। इसके अलावा उनकी कोई भी अवैध संपत्ति नहीं है। तीसरी बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के द्वारा ये अप्लीकेबल किया गया, उस व्यक्ति को मात्र इन्होंने मुखोड़ा बनाया है। विकास निकोसे नाम का व्यक्ति, जो डाली मामा के घर के बाजू में 20 साल पहले मकान लिया है, उसकी रजिस्ट्री में मात्र 8 से 9 फीट की रास्ता है।
उसके अलावा वहाँ 3 लोग की और रास्ता है, जिसमें रवि श्रीरंग है, गुड्डू माहुल है, उनकी भी रास्ता 8 से 9 फीट की है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबकी रजिस्ट्री में, हमारी रजिस्ट्री में भी वही है। तहसीलदार बालाहाट के द्वारा उक्त कागज को नहीं देखा गया। स्थल पंचनामा में पटवारी ने बनाया कि 60 साल से भूमि का निवासरत है, हमारे द्वारा, हमारे पीढ़ी से अलग है, हमारा सिर्फ 60 साल से निवासरत है, मेरी मम्मी का। तब से उस उक्त कागज को भी तहसीलदार बालाहाट के द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता का तलवा चाटते हुए उस तहसीलदार ने ऐसे ऑर्डर किया। तीसरी बात, हमने जब स्थगन के लिए एसडीएम बालाघाट को आवेदन दिया था, उन्होंने हमें लेटर दिया था कि निम्न कोर्ट से कागज आते तक, लेकिन उनका फैसला हमको करना था। अभी तक एसडीएम का हमें आदेश तक नहीं आया है कि तुम्हारा फैसला निरस्त हो जाता है, उसके बाद समय दिया जाता है। हमें अपील के लिए कोई समय नहीं दिया गया। मात्र कल शाम को इनने, परसों शाम 1 तारीख को शाम को 7 बजे कागज दिया और 2 तारीख को तोड़ने की कार्रवाई तहसीलदार के द्वारा की गई। तो मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से पूरे जिलेवासियों को, जो आज अतिक्रमण की कार्रवाई की गई तहसीलदार बालाघाट सुनील वर्मा के द्वारा, पूरी झूठी और राजनीतिक दुर्भावना और आर्थिक लाभ लेते हुए, कहीं ना कहीं इसमें आर्थिक बू है, राजनीतिक बू है, इन सब के करते हुए उस उक्त व्यक्ति का स्थल को तोड़ा गया है, क्योंकि वो डाली दमाही की भूमि है, डाली दमाही का जन्म स्थल है। और आप सब जानते हैं कि कल मेरे के द्वारा भावावेश होकर के मैंने जो कार्रवाई अपने ऊपर पेट्रोल वाला कार्रवाई की गई, क्योंकि मैं भी उस भूमि में पैदा हुआ हूँ, वो मेरी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है, मेरे डाली मामा है, मेरी मम्मी की जन्मस्थली है। और उक्त स्थान को जब तोड़ा गया तो मैं भावावेश में बहुत ज़्यादा आहत हुआ था और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने जो हो सका मैंने बन पड़ा। मैं अगर किसी को आहत हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन तहसीलदार के द्वारा बहुत गलत निर्णय लिया गया है। हम बहुत, पूरा परिवार, हम मानसिक दबाव, 2 महीने से मानसिक दबाव में, मानसिक तनाव झेल रहे हैं। और इस तनाव से हम अपने ऐसी स्थिति में हम बता नहीं सकते कि हम क्या कर ले कल, जबकि हम कोसी में ऐसे भी भूमाफिया हैं जो हत्या के आरोपी हैं, जो लूट के आरोपी हैं, और कई प्रकार की भूमि और कई प्रकार के लफड़े दबगे में हैं। और सिर्फ टारगेट हमको किया गया है, उसका कारण कोई और नहीं है, सिर्फ डाली दमाही की भूमि को टारगेट करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हम किसी भी प्रकार के हमारे मनोबल को गिराने के लिए डाली दमाही के धार्मिक काम, हमारे सामाजिक काम, इससे हताहत होकर के हमें अपनी बड़े नेताओं के द्वारा अपने शरण में बुलाने के लिए हमारी डाली मामा की संपत्ति को टारगेट किया गया है, जो कि गलत है। और मैं आप सबसे पुनः इस संबंध में जानकारी लेना चाहता हूँ, यदि हम गलत हैं, लेकिन जो सच्चाई है, तहसीलदार को सच्चाई से बिल्कुल हटा दिया गया, हटा करके आज कार्रवाई की गई है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन और प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो कल अपनी ओछी मानसिकता को दिखाया है, राजनीतिक दबाव में या धन के लाभ में, जो भी विषय रहा उनकी वो जाने, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या आप लोगों ने हत्यारों का मकान तोड़े जिन्होंने सरेआम मेरे मामा की हत्या कर दी? वो ललित पारदी जो आरोपी होने के बाद भी आज भी शहर में सरेआम घूम रहा है, कई कार्यक्रमों में भाग ले रहा है, क्या प्रशासन, पुलिस ने अभी तक उसको गिरफ्तार किया है? नहीं किया है। लेकिन सिर्फ हमको टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम डाली मामा के भांजे हैं और उनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। जो उनकी पुरखों की भूमि रही है, जहाँ किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है, डॉक्यूमेंट के आधार पर हम 100% सही है, उसके बाद भी उसको तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं हमारी छवि को, उनके द्वारा जो हमको नाम मिला है, मामा का जो नाम मिला है, जो एक अच्छा नाम मिला है, जो जनता के बीच में सम्मान मिलता है, उसको खराब करने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए ये कार्य किया गया है। लेकिन सब समझदार है, सबके मन में एक ही सवाल है कि इतना सब अतिक्रमण रहने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ डाली मामा का मकान, उनकी दीवार को क्यों तोड़ा गया? ये हमको झुकाने का प्रयास है। हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। यदि लगता है किसी पुलिस को, तो वो किसी भी झूठे केस में कभी भी फंस सकती है। और इससे पहले हमको फंसाया भी है। जब मामा की शव को लाया गया था उनके घर में, तो उस समय वहाँ जो पुलिस के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें हम लोग शामिल नहीं थे, हम मामा की बॉडी के पास थे, परिवार के साथ रो रहे थे, उस समय भी हमको मुख्य आरोपी के रूप में बनाया गया और हम लोग, हमारे साथ के 22-28 लोग जेल में रहे, हम लोग फरार रहे। उस समय भी हमको प्रताड़ित किया गया। 3 महीने तक हम लोग भागते रहे यहाँ से वहाँ, लेकिन हम किसी के दरबार में झुके नहीं, न झुकेंगे कभी। और ये कहना चाहूँ, जितना परेशान करना कर सकते हैं आप। आज सत्ता पक्ष आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में, जितना परेशान कर सकते कर लीजिए। कोई हम मर नहीं रहे हैं अभी, हम जिंदे हैं और आखिर तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। आप जितना परेशान करते बनता है आपको बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समय का पहिया घूमता है, आज तुम्हारा है
कल हमारा भी रहेगा, लेकिन हम डरने वाले लोगों में से नहीं और झुकने वाले लोगों में से नहीं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हितेश माहुले है।